अमेरिका का CDS यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हो या फिर भारत का ICMR, ये बार बार दावा करते रहे हैं कि अगर एक शख्स को एक बार कोरोना वायरस हो गया तो फिर दोबारा वायरस होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हांगकांग से एक ऐसा मामला सामने आया जो हम भी आपको बता चुके हैं कि एक ही शख्स को 4 महीने में 2 अलग अलग तरह का कोरोना वायरस हुआ। सिर्फ हांगकांग ही नहीं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, US, चाइना और तमाम अलग अलग देशों से एक बार फिर से री इन्फेक्शन की बात सामने आने लगी और विशेषज्ञों ने ये सवाल उठा दिए कि दुनिया भर में जो तमाम वैक्सीन बन रही हैं, क्या वो असरकारी होंगी भी या नहीं। क्या एक बार किसी को वैक्सीन लग गई तो क्या गारंटी होगी कि उसे दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वहीं मुंबई के JJ अस्पताल ने भी यह दावा किया कि अगर वैक्सीन बना भी ली जाती है और इंसान पर लगा भी ली जाती है तो भी इंसान में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी 50 दिन। लेकिन दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। उनका यह कहना है कि जिस तरह से वैक्सीन बनाई जा रही है, उसकी जिस तरह की प्रणाली है, वो आपको अच्छे ही संकेत देगी। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर बहस कहां से शुरू हुई? दरअसल हांगकांग में 33 साल के व्यक्ति के कोरोना से ठीक हो जाने के 4.5 महीने बाद दोबारा कोविड-19 संक्रमण पाया गया। उसे अप्रैल में जांच में कोविड-19 नेगेटिव होने के बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया था। लेकिन 15 अगस्त को जब वो स्पेन से ब्रिटेन के रास्ते वापस हांगकांग लौटा तो उसे फिर से संक्रमित पाया गया। हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में लिखा कि व्यक्ति जब दोबारा संक्रमित हुआ तो उसके शरीर में पहले संक्रमण के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस की किस्म से अलग एक दूसरी किस्म पाई गई, जो यूरोप के कोरोना की किस्म थी। शोध को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन क्या वाकई में इन लोगों को कोरोना फिर से हुआ या नहीं? रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना से दोबारा संक्रमित हुए शख्स के अंदर 2 अलग अलग तरह के कोरोना के स्ट्रेन पाए गए हैं। हांगकांग के भी इस शख्स को जब पहली बार कोरोना हुआ था, उस वक्त जो कोरोना का किस्म था वो दूसरी बार के कोरोना के किस्म से बिल्कुल अलग था। अमेरिका के नेवाडा के विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के CDS और भारत के ICMR ने कोरोना के दोबारा होने पर जो तथ्य सामने रखे थे उसमें जल्दबाजी कर दी। अमेरिका के विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है कि इससे पहले भी कई लोगों को अलग अलग तरह का कोरोना वायरस दोबारा हुआ हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान को कोरोना वायरस फिर से हो। किस शख्स को कोरोना दोबारा हो सकता है और कितने समय तक कोई कोरोना से संक्रमित रह सकता है, ये अभी भी रिसर्च का मुद्दा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि क्या ये कोरोना के फिर से होने का मतलब ये समझा जाए कि कोरोना की वैक्सीन ज्यादा असरकारी नहीं होगी। मुंबई के JJ अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी सिर्फ कुछ ही दिन रहती है तो दुनिया भर में बन रही वैक्सीन ज्यादा असरकारी नहीं होंगी। यही नहीं, एक डोज आने वाले समय में कोरोना से बचने के लिए काफी नहीं होगी। एक ही शख्स को कई बार डोज लेनी पड़ सकती है। लेकिन इसके उलट विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया भर में बन रही अलग अलग वैक्सीन कोरोना को खत्म करने में एक जैसा ही काम करेंगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन हो या फिर अमेरिका में बन रही वैक्सीन, ये वैक्सीन मुख्य तौर पर दुनिया में किसी तरह के कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए ही बनाई गई है। इस बात का समर्थन देते हुए हांगकांग के शोधकर्ताओं की टीम के सदस्य डॉक्टर काई वांग बताती हैं, इन नतीजों का ये मतलब नहीं है कि टीका लगवाना व्यर्थ होगा। टीका लगवाने में जो इम्यूनिटी मिलती है वो प्राकृतिक संक्रमण से मिली इम्यूनिटी से बिल्कुल अलग हो सकती है। टीके कितने असरदार हैं ये देखने के लिए हमें टीके के ट्रायलों के नतीजों का इंतजार करना होगा। हालांकि कोरोना वायरस हर क्षेत्र में अलग तरीके का होता है, हर क्षेत्र में इसके लक्षण भी अलग होते हैं। यही वजह है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए हर देश अपने अपने लक्षणों के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वैक्सीन हैं जो वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों जरूरी होती हैं? दरअसल एंटीबॉडीज हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली का अहम अंग होती हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स नाम का प्रोटीन होते हैं। वहीं शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व एंटीजन कहलाते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया या हानिकारक केमिकल कुछ भी हो सकते हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में सर्च बटालियन या खोजी सैनिकों की तरह काम करती हैं। खास बात यह है कि अलग तरह के किस्म के एंटीजन के लिए अलग तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। ये हमारी कोशिकाओं से निकलकर दुश्मन या एंटीजन खोजती हैं, खोजकर उनसे चिपक जाती हैं और उन्हें खत्म कर देती हैं। एक बार जब शरीर किसी रोग से लड़कर सही होता है तो उस रोग के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो भविष्य में उसी तरह के इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करती हैं। वहीं सवाल ये भी है कि जब पहली बार कोरोना वायरस से उबरते हैं तो क्या होता है। हमारा शरीर मौजूदा वायरस के जेनेटिक मेकअप को याद करके इस बीमारी से लड़ना सीखता है। आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर में उस रोग के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद रह जाती है।
वायरल संक्रमण से उबरने के बाद एक व्यक्ति के अंदर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को पहले हुए इस वायरस के हमले को याद रखने में और भविष्य में किसी भी प्रकार के हमलों के लिए खुद को तैयार करने में मदद करता है। इसी तरह शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में होता है और यही काम वैक्सीन का भी होता है। शरीर में किसी भी बीमारी के खिलाफ वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। चाहे कोरोना की किस्म हर देश में, हर रीजन में अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो इन्हीं लक्षणों को देखते हुए एक ऐसी वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं जो हर देश में, हर रीजन में काम आए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।